हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये टाइम एंड वर्क का फोर्थ पार्ट है, जिसको हम लोग लास्ट पार्ट भी कहेंगे। इस फोर्थ पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 151 से लेके क्वेश्चन नंबर 198 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। ये टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आई थिंक मैं एवरेज जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपकी सहमति होगी तो मैं आपके कहने पर दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। ये क्वेश्चन नंबर 151 है। करे एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्रियां के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी, ये आपको बताना है। मतलब एक पुरुष है तो हम क्या लिख सकते हैं, मैन। मैन काम कर सकता है 20 दिन में। स्त्री को हम वुमेन लिखते हैं तो वो काम कर सकती है 30 दिन में। और लड़के को हम लोग लिख सकते हैं चाइल्ड, वो काम कर सकते हैं 60 दिनों में। तो आप, मैंने बताया है टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लेके। तो 20, 30, 60 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। अब इफ़िशेंसी निकाल लेते हैं। 60 में जब 20 का भाग करोगे तो 3 आएगा, 60 में जब 30 का भाग करोगे तो 2 आएगा, और 60 में जब 60 का भाग करोगे तो 1 आएगा। ओवरऑल तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। कह रहा 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी, आपको बताना है। अच्छा, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 3 है। तो 2 पुरुष की कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे भाई देखो, काम को 2 दिनों में करना है, मतलब 60 है, इसको डिवाइड करना है। इफ़िशियंसी, यहाँ इफ़िशियंसी से डिवाइड करेंगे और जो निकलता है वो क्या आता है, डेज। और डेज कितना कह रहा है, 2 दिन में ख़त्म करना है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं भाई। आदमी 2 आदमी हैं, 8 औरत हैं, और कह रहा है कितने लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं x लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी, चाइल्ड। तो भाई भाग कर लेते हैं। 60 ऊपर है, एक आदमी की एफिशिएंसी 3 होती है, 2 आदमी कितने हो जाएगा, 6। एक औरत की एफिशिएंसी 2 है, तो 8 औरत की कितनी हो जाएगी, 16। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी, 1। तो लड़के कितने, x, x से भाग कर दो, बराबर। इस चीज़ से जब भाग डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 30, और यहाँ हो जाएगा 6। 16 में 6 ऐड करोगे तो 22 प्लस x। तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8। मतलब यहाँ दिख गया 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 152। थोड़ा वहाँ गैप था। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा करते हैं। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 1/2 काम 2 दिन में करते हैं। अच्छा आप खुद बताइए, 1/8 काम 2 दिन में करे तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो आप कहोगे 4 दिन में। अगले 2 दिनों में बी सी मिलकर, बी और सी मिलकर अगले 2 दिनों में 3/10 काम करते हैं। अच्छा वो 3/10 काम 2 दिन में करते हैं, तो पूरा काम कितने में करेंगे, तो इसका यहाँ गुणा कराओगे, इससे भाग कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 20/3। तो कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो भाई टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इन कैल्शियम। तो इन कैल्शियम क्या आएगा, 4 और 20 कैल्शियम 20 आएगा। अभी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी 20 में जब 4 का भाग करोगे तो 5 आएगा, और 20 में जब 20/3 का भाग करोगे तो 3 आएगा। तो देखिए यहाँ बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और टोटल वैल्यू कितनी है, 5। टोटल वैल्यू 5 जबकि बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 2। मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई 2। ए की एफिशिएंसी आ गई 2। भाई जिसका काम करना होता है उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए अकेला काम, समस्त काम कितने दिन में पूरा करेगा, भाई उसको काम कितना करना है, तो आप कहोगे उसको 20 काम करना है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 2 एफिशिएंसी है। तो भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 10। तो 10 दिन लगेंगे उसको। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 153। 5 पुरुष 2 स्त्रियां मिलकर, एक पुरुष और एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक स्त्री के काम का अनुपात बताइए। तो कह रहा है 5 पुरुष और 2 स्त्रियां मिलकर, एक पुरुष और एक स्त्रियां के काम को, के काम के प्रति घंटे काम के
4 गुना काम कर सकती हैं। मतलब अगर हम 4 गुना काम कर सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें 4 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 5m प्लस 2w। यहाँ क्या हो जाएगा 4m प्लस 4w। m को m से घटाएंगे तो यहाँ m बचेगा भाई। 5m में जब 4m घटाओगे तो m बचेगा, और 4m में जब 2w 4w में जब 2w घटाओगे तो 2w बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा m अपॉन डब्लू, क्या आ जाएगा m अपॉन डब्लू आ जाएगा 2/1। जो सॉल्व करने के बाद जो रेशियो आता है वही क्या होती है, इफिशिएंसी होती है। वही क्या होती है, इफिशिएंसी होती है। तो कह रहा काम का अनुपात बताइए, तो आदमी और औरत के काम का अनुपात कितना आया, 2:1 आया। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी सवाल था, ठीक है, बहुत ही इजी सवाल था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। फिर वही बात हो गई, एक पुरुष, एक औरत और एक लड़का मतलब बॉय मिलकर काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष एक स्त्री काम को 10 दिन, यदि एक पुरुष और एक स्त्री काम को क्रमशः 10 और 24 दिन में कर सकते हैं, क्रमशः लग गया ना। मतलब एक पुरुष काम को 10 दिन में कर सकता है और एक औरत काम को 24 दिन में कर सकती है। जब भी ऐसा सवाल है टोटल वर्क कैसे निकालोगे, एलसीएम 6, 10, 24 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे 120 आएगा। अब इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अब 120 में 6 का भाग करो कितना आएगा, 20। 120 में 10 का भाग करो कितना आएगा, 12। और 120 में जब 24 का भाग करो कितना आएगा, 5। अब आप खुद बताइए, तीनों की एफिशिएंसी 20 है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 20 है, जिसमें m की एफिशिएंसी 12 है और w की एफिशिएंसी 5 है, और तीनों के 20 है तो 17, तो ये हो गए, तो 3 बचा। मतलब लड़के की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। तो कह रहा है एक लड़का कितने दिनों में काम खत्म करेगा। भाई जिसका निकालना हो उसी की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो लड़के का निकालना, तो लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 3। काम कितना करना है, 120, तो 120 काम करना है, उसकी एफिशिएंसी 3 है लड़के की, तो कितना दिन लेगा, 40 दिन लेगा। 40 डेज लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 155 देखते हैं। बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। ये ए बना लो और ये बी बना लो, ठीक है। कह रहा बी के 1/6 समय में, मतलब बी अगर 6 समय ले रहा है, भाई जिसकी तुलना की जाती है उस वो नीचे वाली वैल्यू होती है, बी से तुलना की जा रही है तो बी की वैल्यू 6 होगी। तो जब बी 6 समय ले रहा है तब ए कितना समय ले रहा है, 1 ले रहा है। और ए बी की तुलना में आधा काम करता है, और काम को हमेशा नीचे लिखते हैं। बी मान लो 2 काम कर रहा है तो उसका आधा 1 ये कर रहा है। सॉल्व कर लो भाई इसको, जब सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 3/1। और जो ये रेशियो होता है वही क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। वही क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। अब कह रहा है यदि दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर दें, भाई दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी 4 है। भाई ए तो 3 कर रहा है और बी 1 कर रहा है, तो दोनों कितना कर रहे हैं, तो आप कहोगे 4। और 10 दिनों में काम खत्म कर देते हैं, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 40। टोटल वर्क क्या आ गया, ये टोटल वर्क है 40। कर अब बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, भाई काम करना है 40, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 1 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 40 डेज। 40 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 156। 8 पुरुष 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में ख़त्म कर देते, तो 20 से गुणा कर दो। ऐसे ही 7 पुरुष 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ दे निकालना है। तो एम से एम कट जाएगा, 10 से जब काटोगे 20 को तो 2 बार कट जाएगा, और इसका गुणा कर दोगे तो 144, और नीचे यहाँ 7 से भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा डी बराबर 144/7। इसको जब सॉल्व करोगे तो 20 सही 4/7 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 157। कह रहा है एक्स आदमी किसी काम को एक्स दिनों में कर सकते हैं, तो कह रहा है वाई आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आदमी से आदमी काट दो, यहाँ डी की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, x² अपॉन वाई। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, x² अपॉन वाई, ऑप्शन नंबर सी। 158 देखते हैं। 90 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो 70 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कितना काम का कितना हिस्सा खत्म करेंगे, ये आपको बताना है। पूरा काम नहीं खत्म करें, काम का कितना हिस्सा खत्म करेंगे ये आपको बताना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। आदमी से आदमी गया, 0 से 0 भी चला गया, 12 से काटोगे 24 तो ये कट जाएगा 2 बार, 8 और दूनी 16 ये पूरा कट जाएगा।
तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 9 बचा और यहाँ क्या बचा 7, तो 9/7, 9/7 आंसर हो गया, तो 7/9 होगा। तो आप खुद बताइए इन दोनों में से जो ऑप्शन मिल जाए। तो देखिए ये वाला तो ऑप्शन है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज हम 159 देखते हैं। ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। ए कह रहा है ए जो है एक दिन में किसी काम का आधा भाग, मतलब आधा भाग वो एक दिन में करता है, तो पूरा भाग काम कितना करेगा, 2 दिन में। समझ में आया। जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है, तो बी उस काम को एक दिन में पूरा कर सकता है। सी के एक दिन का कार्य के कार्य को सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। सी के एक दिन, भाई यहाँ पे सी लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बी, तो सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है। मतलब इसकी एफिशिएंसी अगर 2 है तो इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। भाई इसकी एफिशिएंसी अगर 2 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि सी के एक दिन के कार्य को जितना वो एक दिन में करता है बी एक दिन में आधा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये डेज है, ये क्या है, डेज है। अगर हम इनको इफिशिएंसी बना ले, भाई इसका ये डेज है, डेज का उल्टा कर दोगे तो एफिशिएंसी आएगा, तो ये 1:2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 2 है, 1 है, और यहाँ पे कितनी है, 2 है, इसको 2 बनानी है, क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, तो यहाँ पे सी कितना आ जाएगा, सी की एफिशिएंसी आएगी 4। तो कह रहा कार में उनकी क्षमताओं का अनुपात बताइए, तो ए की 1 है, बी की 2 है और सी की 4 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। भाई देखो डेज का जब आप रिवर्स कर दोगे ना, ये डेज दिया था, डेज को जब रिवर्स कर देते हो तो क्या आता है, एफिशिएंसी आती है। तो एफिशिएंसी कितनी आई, 1 और 2 आई, जबकि एफिशिएंसी यहाँ कितनी बन रही है, बी की 1 बन रही है और सी की 2 बन रही है। बी की यहाँ 1 बन रही है, बी की जबकि होनी चाहिए 2, तो बी को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो 2 से यहाँ भी कर दिया, तो सी की कितनी आ गई, 4 आ गई, और बी की कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 4 है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए। 160 देखते हैं। कह रहा ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है। ए जो है वो 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है। ए की क्षमता कितनी होगी, 3 पेज पर आवर। ए और बी, ए और बी समझना, ए और बी 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकता है। तो शायद 135 27 का जब भाग करोगे तो कितना आएगा, 5, 5 आएगा, P/H। अब आप खुद बताइए, अब आप खुद बताइए भाई, ए और बी की इफिशिएंसी है 5, जबकि ए की इफिशिएंसी 3 है, तो बी की इफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप कहोगे 2 होगी, कितनी होगी, 2 होगी। और बी को लिखना 42 पृष्ठ, भाई काम को ऊपर लिखते हैं, और कितना एफिशिएंसी है 2, तो 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 21। और ये सब घंटों में बात हो रही है, तो 21 घंटे उसको लगेंगे, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 161 देखते हैं। दिनेश और राकेश करीब किसी परियोजना पर काम कर रहे थे। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप कर सकता है, जबकि राकेश 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप कर सकता है। दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप कर सकते हैं। तो भाई देखो, अगर मैं दिनेश की एफिशिएंसी निकालूं तो 132 पृष्ठ टाइप करने हैं उसको, वो 6 घंटे लेता है, तो इसकी एफिशिएंसी ये हो गई। अगर मैं राकेश की निकालूं तो 40 पेज टाइप करने हैं और उसको 5 घंटे लगते हैं, तो ये हो जाएगी। इससे जब डिवाइड करो कितना जाएगा, 8। अब यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। भाई इनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे इनकी एफिशिएंसी है 32 और 8 का एलसीएम क्या है। भाई टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, इसका और इसका, और 32 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप कहोगे 32 आएगा। जब 32 में 32/6 का भाग करोगे तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, 32 में जब 32/6 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 32 में जब 8 का भाग करो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब दिनेश की एफिशिएंसी कितनी है, 6, और राकेश की कितनी है, 4। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 10। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है। ठीक, करा दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पे कितने समय में टाइप करेंगे। अलग अलग दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे।
ये आपको बताना है, अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई। 110 पृष्ठ है। दिनेश का देख लेते हैं, दिनेश को टाइप करना भाई। दिनेश की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 6 है। दिनेश की कितनी है, तो आप कहोगे 6 है। तो काटो भाई। तो यहाँ से जब यहाँ से ये तो घंटे में मिनट से भाग करोगे, तो अलग अलग दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने समय में टाइप करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो गई। यहाँ पे देखिए, इफ से अच्छा ये जो चीज़ थी भाई, दिनेश क्या कर रहा है, 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप कर सकता है। तो इसकी जब हमने 32/6 किया, तो ये इसकी एफिशिएंसी पहले से यही है, 32/6। जी समझ में आ रही। ये हमने फालतू में निकाली, ये इनकी ये डेज होती तब इनकी एफिशिएंसी निकलती ना। तो भाई यहाँ से ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई है। फिर से देखिए, ठीक, फिर से देखिए। कह रहा दिनेश जो है भाई यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। पेंसिल ले लेते हैं, पेन पेन। भाई देखो, दिनेश जो है, कह रहा है दिनेश जो है वो 32 पृष्ठ मतलब 32 पेज 6 घंटे में टाइप कर सकता है। तो एक भाई 1 घंटे में कितना टाइप करेगा, तो 32/6। ये तो इसकी एफिशिएंसी पहले से ही है। और राकेश जो है वो 40 पेज 5 घंटे में टाइप कर सकता है। तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा, तो आप कहोगे 8। तो भाई दिनेश की एफिशिएंसी ये है और राकेश की एफिशिएंसी ये है। इसको और सॉल्व कर लो चाहे, ये हो जाएगा 16/3 पेज पर आवर। और ये भी क्या है, पेज पर आवर। ठीक। अब कह रहा दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पर कितने घंटे में टाइप करेंगे, दोनों मिलकर। तो देखिए सॉल्व कर लेते भाई। भाई करने कितने, 110 पेज टाइप करने, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है मिलाकर, 16/3 प्लस 8। ठीक, 16/3 प्लस 8। सॉल्व कर लो भाई। 110 इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 40/3 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33/4। तो इसको और डिवाइड करोगे तो ये 8 घंटे तो आएगा ही आएगा, 32 बार जाएगा ही, और 1/4 और जाएगा, जिसको मिनट में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट। मतलब 8 घंटे तो लगे ही लगे हैं और 15 मिनट और लगे। 8 घंटे 15 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सवाल। भाई ये जो जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना पेज को, जब हम 6 घंटे से डिवाइड करते हैं तो ये पहले से एफिशिएंसी बताती है। तो ये एफिशिएंसी है, इसको ये डेज होता तो अलग बात होती। ठीक है, पहले से एफिशिएंसी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। ए और बी अलग अलग किसी काम को, ए है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी जो है वो 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना आएगा, 60। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, मतलब इनका आ जाएगा 7। कह रहा है उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया। उन्होंने 6 दिन मिलकर काम किया। भाई एक दिन में वो कितना बना लेते हैं, 7। 6 दिन में कितना बना लेंगे, तो आपको होगा 42। भाई 60 में से 42 तो उन्होंने बना लिया, तो बचा कितना, आपको हो गया 18। उसके बाद बी के स्थान पे सी को लगा दिया। उसके बाद बी के स्थान पे कौन आ गया, सी आ गया। यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो गया तो सी अकेले, काम अगले 4 दिन में पूरा, भाई बी तो अब बी चला गया है, अब सी आ गया है। तो सी, और काम कह रहा है 4 दिन में पूरा हो गया है। काम कह रहा है 4 दिन में पूरा हो गया है। यदि काम अगले 4 दिन में पूरा हो गया है तो अकेला सी उस काम को कितने दिन पूरा करेगा। भाई बी की जगह कौन आ गया है, सी आ गया, और काम हो गया 4 दिन में। तो आप खुद बताइए सी, ए की इफिशिएंसी कितनी है, तो ए की इफिशिएंसी है भाई 18 काम करने हैं। 18 काम करने हैं। ए की इफिशिएंसी कितनी है, 3। और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी सी, सॉरी बी तो हट गया, अब सी आ गया ना। सी की एफिशिएंसी कितनी मालूम नहीं, तो एक्स मान लेते हैं। और जब इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 4 आया। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। इसको और सॉल्व करोगे तो 9 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 2x। और इसको सॉल्व करोगे तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो 2x की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी
3/2 जिसको सॉल्व करेंगे तो 1.5। तो भाई सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1.5। तो कह रहा सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई काम कितना करना है, सी को काम करना है 60 काम करने हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1.5 है। कितनी है 1.5 है, 1.5 है। तो भाई डिवाइड कर लो, डिवाइड करो, ये पॉइंट हटाओगे 0 आएगा, और यहाँ पे जब डिवाइड करो कितना आएगा 40। तो 40 दिन लगेंगे उसको। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163। अमित, भावना और चंदन एक काम को एक साथ पूरा करने में एक दिन लेते हैं। अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने के लिए किए गए दिनों में अंतर क्या है, ये बताना है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है ये। देखो इस सवाल को यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से कह रहा है चंदन जो है, देखो इधर देखो, चंदन जो है वो भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। मतलब एक तरफ चंदन लिख दो, एक तरफ भावना लिख दो। तो भावना जितना समय लेता है उससे आधा समय चंदन लेता है। तो मान लो भावना 2 समय लेता है, तो चंदन कितना लेता है 1। ये इनका टाइम का रेशियो है। ये क्या है, टाइम का रेशियो। अब हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम का यदि आप रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2:1 हो जाएगी। मतलब चंदन की एफिशिएंसी 2 है और भावना की एफिशिएंसी 1 है। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए। अमित जो है वो भावना से 5 गुना अधिक कुशल है। अमित जो है वो भावना से 5 गुना अधिक कुशल है। मतलब भावना की अगर एफिशिएंसी 1 है तो अमित की कितनी होगी 5। भाई 5 गुना अधिक है। तो ये जो आ गई इनकी एफिशिएंसी आ गई, चंदन की 2 आ गई, भावना की 1 आ गई, और अमित की कितनी आ गई 5 आ गई। अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, अब आप खुद बताइए तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 8 हो जाएगी तीनों की एफिशिएंसी। ठीक है, अमित, अभी इस लाइन को पढ़िए। अमित, भावना, चंदन एक कार्य को पूरा करने में 1 दिन लेते हैं। अच्छा खुद बताइए तीनों की एफिशिएंसी 8 है, टोटल वर्क हमें निकालना है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 8 है, और तीनों काम करने में 1 दिन लेते हैं, तो मतलब टोटल वर्क कितना होगा 8 ही तो होगा। 8 काम करना है, 8 टोटल वर्क आ गया, सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। कह रहा अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों में अंतर बताइए। तो पहले देख लेते हैं अमित कितना समय लेता है। भाई अमित को काम करना है 8, और अमित की एफिशिएंसी कितनी है 5। अब चंदन का देख लेते हैं। चंदन मतलब सी, चंदन देख लेते हैं। भाई चंदन को करना है 8 काम, और चंदन की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो आप खुद बताइए इनका अंतर लेंगे। अच्छा आप खुद बताइए 8/5 माइनस 8/2 का जब आप अंतर लोगे तो जाहिर है नीचे 5 आएगा, और वो नीचे 5 किस ऑप्शन में है, तो आप कहोगे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप खुद समझिए नीचे 5 आएगा। भाई नीचे 5 है, ऊपर कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा कि कटेगा। तो 5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इसका राइट आंसर जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 164। ए बी सी एक कार को 10, 20, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते रहते हैं। 4 दिन के बाद ए अपनी दुगनी कुशलता के साथ काम शुरू करता है, सी अपनी आधी कुशलता के साथ काम शुरू करता है। ऐसे में कार्य कितने दिन में हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो देखिए करते हैं भाई। कह रहा ए जो है वो काम 10 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 20 दिन में कर सकता है, और सी जो है वो 30 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे इनका एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 60। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 11। इतना समझ में आया। अब कर अब एक साथ काम करते हैं और 4 दिनों तक काम करते हैं। भाई तीनों की एफिशिएंसी 11 है, और 4 दिन तक कितना बना लेंगे, तो आप कहोगे 44 काम बना लेंगे। मतलब 60 में से 44 काम तो उन्होंने कर लिए, तो बचा कितना 16 काम। कह रहा 4 दिन के बाद ए अपनी दुगनी कुशलता के साथ काम करता है। भाई एक की कुशलता कितनी है 6, और एक दिन में 6 बना रहा है, लेकिन अब दुगना स्पीड से बनाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12 बनाएगा। एक दिन में कितना बनाएगा 12। और सी अपनी आधी कुशलता के साथ काम करता है। सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, सी की एफिशिएंसी 2 है, लेकिन ये अपनी आधी स्पीड के साथ काम करेगा, मतलब कितना बनाएगा 1। कितना बनाएगा 1। ऐसे में कार कितने दिनों में पूरा होगा। ऐसे में कार ए अपनी दुगनी कुशलता के साथ काम करता है, ए अपनी दुगनी कुशलता के साथ काम करता है। ठीक,
कर अब वे एक साथ काम करते हो 4 दिनों तक कार्य करते रहते हैं। 4 दिन के बाद ये अपनी दुगनी कुशलता के साथ कार्य करता है और सी अपनी आधी कुशलता के साथ काम करता है। ऐसे में कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, आपको ये बताना है। तो भाई 12 तो ये हो गई, ठीक है, 12 तो ये हो गई, ठीक है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या मिस्टेक तो नहीं लग रही। हाँ तो देखिए भाई, तो कह रहा है ए जो है अपनी दुगनी स्पीड से, मतलब अब वो 6 नहीं बनाएगा, 12 बनाएगा, जबकि सी अपनी आधी कुशल से साथ मतलब वो 1 बनाएगा, उसकी एफिशिएंसी 1 है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 3 ही है। बी की एफिशिएंसी की 3 है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो कहोगे 16 होगी। भाई देखो 44 काम तो उन्होंने 4 दिन में कर लिए, तो 4 दिन तो यहाँ लगा। 44 काम उन्होंने 4 दिन में कर लिए, इसका मतलब 4 दिन तो यहाँ लगा। अब बच्चे 16 काम, अब उनकी एफिशिएंसी भी 16 है, तो भाग करोगे कितना जाएगा, 1 और लग जाएगा। मतलब 4 दिन तो पहले लगे, 1 और लग गया, कितना हो गया, 5 दिन लगे। पूरा काम करने में कितना दिन लगा, 5 दिन लगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद समझ में आया कि हम क्या कह रहे हैं। भाई पहले एक की एफिशिएंसी 6 थी, लेकिन अब वो दुगनी स्पीड से काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी 12 हो गई। बी की कोई एफिशिएंसी कहीं नहीं गई है, तो वो 3 ही है, 3 ही स्पीड से काम कर रहा है। सी अपनी आधी स्पीड से काम कर रहा है, मतलब सी की स्पीड 2 थी, अब वो 1 से कर रहा है। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 16, और 16 काम करना है तो 1 दिन और लेंगे। 4 दिन तो बना ही चुके थे, 1 दिन और लेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, उसने 12 दिन तक काम किया, शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। तो भाई यहाँ तो देखिए ए काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने क्या किया, 12 दिन तक काम किए। फिर जो बचा काम था वो ए बी ने 8 दिन तक किया। तो सॉल्व करो, यहाँ जब 18 में 12 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6, तो ए इंटू 6, और यहाँ हो जाएगा बी इंटू 8। 2 से काटोगे तो 3 बार, 2 से काटोगे तो 4 बार, मतलब ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, 4/3। और ये जो रेशियो होता है इसी को तो कहते हैं एफिशिएंसी, इसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। तो आप टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लीजिए भाई। ए इंटू 18 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 इंटू 18, ये टोटल वर्क आ गया। कह रहा बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले, भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 3 से भाग कर दो कितना आ जाएगा, 6, और यह हो जाएगा 24। 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 166 देखते हैं। जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में कर सकता है। जॉन जो है वो आधा काम 3 घंटे में कर सकता है, तो पूरा काम 6 घंटे। शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में कर सकता है। जो शेष काम का जॉन, जो ये जो है शेष काम का 1/4 भाग 4 घंटे में, भाई आधा काम इसने किया तो आधा काम बचा होगा। और वो कह रहा है शेष काम का 1/4, ये शेष काम का 1/4 मतलब 1/8 भाग वो क्या कर रहा है, 1 घंटे में कर रहा है। तो जो पूरा काम कितने घंटे में करेगा, 8 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 8। और जॉर्ज, जॉर्ज शेष काम का 5, शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर सकता है। शेष काम 5 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो आप खुद बताइए भाई, 1/2 का 1/4 भाग तो जो ने कर लिया, तो बचा काम कितना, 1/2 का 3/4 भाग, जो कि बचा 3/8 भाग। तो जो है वो 3/8 भाग 5 घंटे में कर सकता है। तो पूरा काम खुद कैसे निकालोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, 3 से भाग करोगे। तो जॉर्ज, जॉर्ज तो जॉर्ज कितना लेगा समय, कहोगे 40/3। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इनका एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम आएगा 120। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 120 में जब 6 का भाग करोगे तो 20 आएगा, 120 में जब 8 का भाग करोगे तो 15 आएगा, 120 में जब इसका भाग करोगे तो 9 आएगा, ठीक। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, भाई काम करना है 120, और तीनों की एफिशिएंसी देखो कितनी है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो कहोगे 44 है। कितनी है, 44, 44 है। कितनी है, 44 है। तो 44 से भाग कर दो, 4 से काटोगे, 4 से काटोगे, 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 30, और 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 11। इसको जब भाग करोगे, 3 सही 7/11, 3 सही 7/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 3 सही 4 7/11, नहीं नहीं नहीं, 3 सही नहीं आ जाएगा, 2
गलत आ रहा है। 2 सही 8/11, 2 सही 8/11 इसका राइट आंसर जाएगा। और देखिए कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, शायद सी और डी में हो, क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से देखिए ए और बी 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, सी और डी नहीं दिए गए हैं, शायद मैंने लिया नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, शायद सी और डी में लिखा हो 2 सही 8/11, तो वही इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं 167। ए किसी काम का 2/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, तो पूरा बताइए आप खेत से पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 5 का गुणा करो, 2 से भाग कर दो, तो 45/2। फिर बी आ जाता है, वे दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी मिलकर शेष काम, भाई 2/5 भाग इसने किया, तो काम बचा कितना? 3/5। अब वो 6 दिन में कर लेता है, तो 6 दिन में कर लेता है, तो पूरा काम कितने दिन करेगा? तो 10 दिन। टोटल वर्क निकालो, तो टोटल वर्क इसका क्या आएगा? इनका एलसीएम 45 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 90। इफिशियंसी निकालो, जब भाग करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, इसमें भाग करोगे तो 9 आएगा। दोनों की इफिशियंसी 9 है, एक की इफिशियंसी 4 है, तो दूसरी क्या होगी? 5 होगी। अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा? भाई 90 काम करने हैं और बी की एफिशिएंसी 5 है, तो कितना दिन लेगा? 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। 168 देखते हैं। पी 10 दिनों में कार का 1/4 भाग पूरा कर सकता है। 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम निकालो कैसे? 10 का गुणा कर दो। पी पूरा काम 40 दिन में कर सकता है। क्यों 40 दिनों में कार का 40% कर सकता है? 40% मतलब 2/5। भाई 2/5 वो 40 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहोगे 100 दिन में। क्यों पूरा काम 100 दिन में कर सकता है। आर 13 दिनों में 1/3 भाग कर सकता है। आर जो है वो 13 दिनों में 1/3 कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में? 39 दिन में। तो कह रहा सबसे पहले कौन ये काम करेगा? जो भाई जो सबसे पहले कौन काम करेगा जो सबसे कम समय लेगा? तो आर। कौन करेगा? आर। आर 39। आर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर कर रहा है 39 दिन में और पी कर रहा है 40, क्यों 100 में। तो ये बहुत ही ईजी सवाल था, फालतू वाला सवाल था। 169 देखते हैं। किसी कार को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार का केवल 2/5वां भाग ही पूरा हो पाया। तो भाई 35 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया? तो आप कहोगे 32 दिन तक काम किया। उसके बाद पता चला कि कार का केवल 2/5 भाग ही हो पाया, तो काम कितना हुआ? 2/5 ही हो पाया। करा शेष काम को, मतलब 3/5 काम को, शेष काम कितना? 3/5 काम को उसी अवधि में पूरी करने के लिए, भाई 32 दिन यहाँ लग गए, 60 दिन में पूरा करना है, तो कितने दिन बचे? 28 दिन। कितने और व्यक्तियों को बुलाया जाएगा? भाई 35 आदमी थे, कह रहे कितने व्यक्ति और बुलाए जाएंगे? तो एक्स मान लेते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा, ठीक, एम से एम कट जाएगा, ठीक है। 7 से काटोगे तो 4 बार, 7 से काटोगे तो 5 बार कट जाएगा, और 4 से काटोगे तो 4 बार कट जाएगा। यहाँ बचेगा 20 और ये आ जाएगा 60। तो 60 इधर आएगा और इधर बचेगा 35 प्लस एक्स। तो जब 60 में 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 25, मतलब 25 आदमियों को और लगाना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा। 170 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 बच्चों को किसी कार को पूरा करने में जो समय लगता है, उससे दुगना समय उसी कार को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है। तो देखिए यहाँ पे 5 बच्चे हैं भाई, कितने? तो 5C, 5 बच्चे किसी काम को पूरा करने में जो समय लेते हैं, मान लो 5 बच्चे काम करने में 1 समय लेते हैं, तो उससे दुगना समय, मतलब 2 समय लेंगे वही काम करने में 4 आदमी, तो 4 आदमी। यहाँ सॉल्व कर लो, तो C/M का रेशियो कितना आ जाएगा? तो 8/5 आ जाएगा। मतलब ये इनकी क्या हो जाएगी? इफ़िशियंसी। क्या हो जाएगी? इफ़िशियंसी हो जाएगी, ठीक। अब प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से काम करता है। मतलब महिला 1 कर रही है, तो पुरुष कितना ले रहा है? 2 ले रहा है, दुगनी गति से काम कर रहा है ना। ये मतलब इनकी क्या दी गई? इफ़िशियंसी दी गई। अब आप खुद बताइए, क्या आदमी की इफ़िशियंसी 5 है और यहाँ आदमी कितनी है? 2 है। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। इन दोनों बराबर करने के लिए आप क्या करोगे? इनका एलसीएम ले लो। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10।
तो 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना अगर है। इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 5 से करना पड़ेगा। मतलब बच्चे, आदमी और स्त्री, तीनों का रेशियो कितना आ गया, तो आप कहोगे 16:10:5। तो कह रहा है यदि इस लाइन को पढ़िए, इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 पुरुषों 10 बच्चों 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा। यदि ये काम मान लिया जाए कि एक बच्चा यह कार्य 20 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। देखिए एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 16 है। कितनी है, 16 है, ठीक है। और बच्चे को पूरा काम करने में कितना दिन लगता है, 20 दिन लगता है, तो 20 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 320। 320 क्या आ गया, उसकी टोटल वर्क आ गई। अब ये काम किसको करना है, 12 पुरुषों 10 बच्चों और 8 महिलाओं को करना है। तो भाई टोटल वर्क कितना है, तो कहोगे 320 है। ठीक, टोटल वर्क कितना है, 320 है। एक पुरुष की एफिशिएंसी है 10, तो 12 पुरुषों की कितनी हो जाएगी, 120। एक बच्चे की एफिशिएंसी है 16, तो 10 बच्चों की कितनी हो जाएगी, 160। और एक महिला की एफिशिएंसी 5 है, 8 महिला की कितनी हो जाएगी, 40। तो जब 320 में इसको ऐड करके भाग दोगे तो ये भी कितना आएगा, 320। और जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। ए बी सी किसी काम को 20, 24, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम को आरंभ किया, परंतु 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया तथा बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य अकेले ही पूरा किया, तो कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा। अच्छा सवाल है। ए को 20 दिन लगते हैं, बी को 24, सी को 30। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम आएगा 120। एफिशिएंसी निकाल लो, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो टीनी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 15। ठीक। तो इस टाइप का जब भी सवाल आए तो मैंने इस टाइप के सवाल करवाए हैं। जब भी कह रहा है कुछ दिन काम करने के पश्चात छोड़ रहा है और कुछ दिन काम करने से पहले छोड़ रहा है, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो भाई काम कितना है, 120। जो पहले छोड़ के जा रहा है उसको छोड़ने ना दो। मतलब बी ने कार पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया, भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। और ये 6 दिन पहले छोड़ रहा है तो इसको छोड़ेंगे थोड़ो, इसके 6 दिन का काम करवा लेंगे, कितना 30। 30 ये काम करेगा 6 दिन में, वही काम जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 150 हो गया। अब जो काम करने के बाद छोड़ के जा रहा है तो उसका काम निकाल के घटा दो। ठीक है। तो भाई ये चार जो है, तीनों ने मिलकर काम को आरंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात ए ने काम छोड़ दिया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। और ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन। कितना बनाया होगा, 24। तो ये काम 4 दिन काम करने के बाद छोड़ के जा रहा है, तो बाद शब्द आ गया, 24 इसमें घटा देंगे, कितना जाएगा, 126। अब ये 126 काम करने हैं, ये 126 काम करने हैं किसको, तो भाई ए तो चला गया ना, ये तो चला गया, क्योंकि जब भी बाद कुछ दिन बाद काम करके जाते हैं तो उसको काउंट नहीं करते, उसकी एफिशिएंसी काउंट नहीं करते। लेकिन अभी है कौन, तो कहोगे बी है और सी है, पहले वाले काउंट करते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 5। और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 4। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 9। तो 9 से भाग कर देंगे, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बस आपको इस टाइप के सवाल में क्या रखना, जो पहले छोड़ के जाता है तो उसके काम को ऐड करते हैं, और एफिशिएंसी से जब भाग देते हैं तो उसको भी ऐड करते हैं। लेकिन जो बाद छोड़ के जाता है, बाद या पश्चात, तो उसके काम को निकाल कर घटा देते हैं टोटल वर्क में, और उसकी एफिशिएंसी को भी हटा देते हैं, काउंट नहीं करते। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। 172 देखते हैं। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिनों में कर सकता है। ए 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इन कैल्शियम लेके, तो इन कैल्शियम कितना आएगा, 100। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 9। करा 3 दिनों में कुल कार का कितना प्रतिशत कार पूरा हो जाएगा। भाई एक दिन में 9 बनाते हैं, 3 दिन में कितना बना देंगे, तो आप कहोगे 27। और काम कितना है, 100, तो 27% परसेंट निकालना है, तो 100 से गुणा कर दो, 27% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 173 देखते हैं। ए बी सी, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इन कैल्शियम लेके, 60 आएगा। एफिशिएंसी निकालो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, इन तीनों की हो जाएगी 15।
तीनों ने मिलकर काम को प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन के पश्चात, बिल्कुल सेम सवाल है, एक काम छोड़ के चला गया। जो पश्चात छोड़ के जाता है उसका काम निकाल के, उतने दिन का काम निकाल घटा देते हैं। तो एक एफिशिएंसी 6 है, और 2 दिन तक इसने काम किया, कितना 12 काम किया, तो 12 घटा देंगे, 160 में से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा 48। और इसकी एफिशिएंसी को काउंट नहीं करेंगे। बी कार पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता। भाई बी एक दिन में कितना बनाता है 5, और 3 दिन में कितना बना देगा 15। तो ये पहले छोड़ के जा रहा है, तो इसके काम को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 63, और इसको काउंट करेंगे। सी शेष कार को अकेले ही पूरा करता है। सी शेष कार को अकेले ही पूरा करता है, ठीक है। तो कुल कार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कुल कार को पूरा करने में, कुल कार को सी शेष काम को अकेले ही पूरा करता है। ए 2 दिन के पश्चात एक काम छोड़ के चला जाता है, तो कह रहा हाँ, तो कह रहा कुल कार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब बताओ काम कितना करना है 63। ए की एफिशिएंसी काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी काउंट करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9, 9 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा 7। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते समझ में आया होगा। 174 देखते हैं। ए काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में कर सकता है, 36 दिन में। टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? इनका एलसीएम 36। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? तो 2 ये है, 1 ये, टोटल इनकी 3 है। कह रहा है यदि वे 9 दिनों के लिए काम करते हैं, भाई एक दिन में 3 बनाते हैं, तो 9 दिन में कितना बना देंगे? तो आपको हो गया 27। तो वो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा? भाई 36 में से 27 काम तो कर लिया, बचा काम कितना 9, कितना है 36 इंटू 100। परसेंटेज बताना ना, ये हो जाएगा 4, और 4 से 100 काटोगे तो 25। 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ए काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क किसका आएगा 120। एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी कितना आएगा 5 और 3, इन दोनों की एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। यदि वे एक साथ मिलकर 10 दिन तो काम कर रहे हैं, तो काम का कितना अंश बचा है? भाई एक दिन में 8 बनाते हैं, तो 10 दिन में कितना बना देंगे 80। भाई 120 बनाने थे, 80 वो बना चुके हैं, तो कितना बचा 40। टोटल भाग कितना है 120 इंटू 100। परसेंटेज निकालना हो जब भी ऐसा करते हैं, तो भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3। 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए 25 दिनों में एक घर को रंगलेप कर सकता है। ए जो है वो 25 दिन में पूरा काम कर सकता है, इसे सोचो। और बी 10 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर उन्होंने 6.25 दिनों में इस काम को पूरा किया। तो सी के साथ मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 6 से 1/4 दिन। भाई इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो 6 से 1/4 आएगा। इसको और सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 25/4। तो कह रहा है सी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो भाई सॉल्व कर लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क किसका निकालना? 25 10 25 का, तो आएगा 50। एफिशिएंसी निकाल लो। तो 50 को जब 25 से भाग करोगे तो 2 आएगा, 50 को जब 10 से भाग करोगे 5 आएगा, और इसको जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 8। तीनों की एफिशिएंसी 8 है, जिसमें से ए की है 2, बी की है 5, तो इसकी कितनी हो गई 1। कह रहा सी अकेले कितने दिन में काम करेगा। भाई सी को काम करना है 50, और इसकी एफिशिएंसी कितनी 1, तो कितना आ जाएगा 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रमन की क्षमता मनन से 3 गुनी है। तो यहाँ लिख दो रमन, और ये लिख दो मनन। क्षमता की बात है, मनन से 3 गुनी है, तो मनन की 1 है, तो रमन की कितनी है 3। ठीक, तो ये आपकी इफिशिएंसी है। इफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है, तो 1:3। मतलब रमन को 1 समय लगता है और मनन को 3 समय लगता है, तो रमन को कितना कम लग रहा है 2, जबकि होना चाहिए 60 दिन कम। 2 को बनाना 60, 30 से गुणा कर दे, तो 30 से यहाँ भी करना पड़ेगा, और 30 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यदि दोनों मिलकर काम को पूरा करें, तब कितने दिनों में पूरा होगा? यदि दोनों मिलकर काम को पूरा करें, भाई काम तो टोटल वर्क, भाई देखो रमन करता है 30 दिन में और मनन करता है 90 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 90। एफिशिएंसी दोनों की कितनी है? तो कहोगे यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, दोनों की कितनी 4। तो 90 को जब भाग करोगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 22.5। तो 22.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए बी एक काम को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। वे 7 काम करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। शेष काम 7 काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने ए प्लस बी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो इसको यहाँ 2 दिन तक काम किया। उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया, ये चला गया। शेष काम बी ने 12 दिन तक किया। शेष काम बी ने 12 दिन तक किया।
तो संपूर्ण कार्य को अकेले कार्य करते हुए ए कितने दिन में कर लेगा? बहुत ईजी सवाल है भाई। जब इसमें 10 में से 2 घटाओ कितना आएगा? 8। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको हो गया 8 आ जाएगी। यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 3 बार, सॉल्व कर लो। 2a प्लस 2b की वैल्यू है 3b। 3b में जब 2b घटेगा कितना बचेगा? यहाँ पे b। यहाँ कितना हो जाएगा? 2a। a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपको हो गई 1/2। या ये इनका इफिशियंसी आ गई। ये इनकी क्या आ गई? इफिशियंसी। मतलब ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की एफिशिएंसी 2 है। काम निकाल लेते हैं, काम कहीं से भी निकाल लेते हैं। हाँ भाई, भाई ए की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, दोनों की एफिशिएंसी 3 है और तीनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 30। मतलब 30 काम करने हैं किसको? ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 1 से भाग कर देंगे तो 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। विकास विजय से 10%। विकास जो है और ये विजय है, विजय से 10% अधिक कुशल है। 10% कितना होता है? 10% होता है 1/10। अधिक है तो प्लस, मतलब विजय से बोल रहा है ना, तो विजय 10 है तो विकास 1 ज़्यादा है। ये इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है, मतलब 10:11। तो इनका अंतर कितना? 1। मतलब विकास जो है वो काम को 10 दिन में करता है, विजय 11 दिन में करता है। विकास जो है वो विजय से 1 दिन कम लेता है, जबकि कितना दिन कम ले रहा है? तो आपका हो गया 33 दिन। कह रहे यदि विकास एक कार्य को 33 दिन में कर सकता है, विकास विजय विकास से, अच्छा यहाँ थोड़ा गलती हो गई, ये हो गया आपका विजय, थोड़ा गलत पढ़ लिया था, और ये हो गया आपका विकास। आप समझिए, कह रहा है यदि विकास एक काम को 33 दिन में कर सकता है। विकास कितना काम कर रहा है भाई? काम को 11 दिन में कर रहा है, लेकिन कह रहा है 33 दिन में करे, तो 11 बनाना है 33, 3 से गुणा यहाँ कर दो, 3 से गुणा यहाँ कर दो, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 33। तो कह रहा है विजय उसी काम को कितने दिन में करेगा? भाई विजय कितने दिन में कर रहा है? 30। तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल होते हैं इस टाइप के सवाल। 180 देखते हैं। एक काम को 75% 50 दिन में पूरा कर सकता है। 75% होता कितना? तो आप कहोगे 3/4। 3/4 काम 50 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम निकालने के लिए 4 का गुणा कर दो, 3 से भाग कर दो। ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 200/3। फिर वो बी को बुलाता है, वो दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी मिलकर, दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में कर लेते हैं। बचा हुआ काम कितना? 25%। 25% कितना होता है? 1/4। तो 1/4 10 दिन में कर लेते हैं, तो टोटल काम कितना? 40 दिन लेंगे। तो आप टोटल वर्क निकाल लो। 200 और 40 का टोटल वर्क कितना आएगा? 200 आएगा। एफिशिएंसी निकाल लो। तो 200 को जब 200/3 से भाग करोगे 3 आएगा, और 200 को जब 40 से भाग करो कितना आएगा? 5 आएगा। तो आप खुद बताइए, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, जिसमें ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2 होगी। तो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? भाई बी को काम करना है 200 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो जब भाग करोगे तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। अमर बादल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। तो यहाँ अमर लिख दो, यहाँ क्या लिख दो? अमर, हाँ यहाँ लिख दो बादल। दुगना अच्छा कर्मचारी, मतलब बादल 1 काम करता है तो अमर उससे दुगना 2 काम करता है, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो टाइम क्या होगा? 1:2 हो जाएगा। करा हुआ, इसी कारण वह एक काम उससे 15 दिन में कम कर लेता है। भाई अमर कितने दिन कम लेता है? एक को बनाना है 15, किससे गुणा कर दे? 15 से। 15 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, 15 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये 30 हो जाएगा। 15 मतलब अमर जो है वो 15 दिन में काम करता है और बादल जो है वो 30 दिन में काम करता है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा इनका एलसीएम 30। एफिशिएंसी निकालोगे तो एफिशिएंसी क्या आएगी? इसकी 2 और इसकी 1। टोटल कितनी हो जाएगी? 3। कह रहा दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे? भाई 30 काम करना है, दोनों की एफिशिएंसी 3 है, भाग कर दो कितना जाएगा? 10। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सेम सवाल है। ए काम का 75% 25 दिन में करता है। अभी भी जस्ट करवाया था, तो इसको आप खुद से करिए, खुद से करें। जस्ट पीछे अभी करवाया था, इसको खुद से करें, ठीक है। 183 देखते हैं। कह रहा रंगकर्मी ए काम को 10 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, उन्होंने केवल 5 ही दिन में कर लिया। कह रहा है सी अकेले कितने दिन में कर? भाई बहुत इजी सवाल है। टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क इसका कितना आएगा? 20। एफिशिएंसी निकाल लो, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 4। आप खुद बताइए, तीनों की एफिशिएंसी 4 है, इसमें ए की 2 है, बी की 1 है, तो सी की बच्ची कितनी होगी? 1 ही होगी। भाई 4 बनाने के लिए कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कह रहा सी अकेले उस काम कितने दिन में करेगा? भाई सी को काम करना है 20 काम करना है, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, तो 20 दिन लेगा।
20 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 184 देखते हैं। एक काम का 80%, 80% कितना होता है? 1/5। 1/5 काम वो 20 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम करेगा 20 × 5 मतलब 100 दिन। फिर वो बी को बुलाता है, दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर बचा हुआ काम, भाई 80% काम तो यही हो गया, तो बचा हुआ काम कितना? 20%। और 20% कितना होता है? 1/5। वो 1/5 काम 3 दिन में करते हैं, मतलब पूरा काम कितने दिन में? 15 दिन में। तो आप खुद बताइए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो इनका एलसीएम होगा टोटल वर्क। क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है। इनका एलसीएम होगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे 3, 150 कह दो, 300 कह दो, 300। एफिशिएंसी निकालो तो एफिशिएंसी आएगी 3 और यहाँ आएगी 20। आप खुद बताओ, दोनों की एफिशिएंसी 20 है, ए की है 3, तो बी की कितनी होगी? 17। बी की कितनी होगी? 17। बी की कितनी होगी? 17। दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/20% कितना होता है? अरे गलती हो गई यहाँ पे ना, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए एक एक काम का 80%, 80% कितना होता है? तो 80% होता है 4/5। तो 4/5 काम वो 20 दिन में करते हैं, तो इसको सॉल्व कर लो तो पूरा काम कितना आ जाएगा? 5×5 = 25, मतलब ए पूरा काम 25 दिन में करता है। अब वो बी को बुलाते हैं और दोनों मिलकर बचा हुआ काम 3 दिन में कर लेते हैं, मतलब ए प्लस बी मिलकर बचा हुआ काम, भाई 80% तो यहाँ कर लिया, तो 20% बचा होगा, और 20% कितना होता है? 1/5। तो उसको 3 दिन में कर लेते हैं, तो पूरा काम खुद बताइए 15 दिन लेंगे। टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो, टोटल वर्क 25 15 का 75 होता है। एफिशिएंसी निकाल लो, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो आप खुद बताइए, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, जिसमें बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की कितनी होगी? 2। कह रहा बी अकेले उस काम कितने दिन में करेगा? भाई काम करना है 75, बी की एफिशिएंसी 2 है, भाग करो कितना जाएगा? 37.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए बी सी अकेले काम करते हुए किसी काम को 50 75 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन तक काम करते हैं और फिर सी काम छोड़कर चला जाता है। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत इजी सवाल है। ए पूरा काम 50 दिन में करता है, बी 75 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क इनका कितना आएगा? तो आप कहोगे 150 तो नहीं हो सकता, कितना होगा? 300। एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप कहोगे 6, और इसकी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 4, और इसकी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 15। ठीक, और टोटल दोनों की कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 25। आप खुद बताइए, वे सभी 4 दिन तक काम करते। भाई एक दिन में 25 बनाते तो 4 दिन में कितना बना देंगे? तो आप कहोगे 100। उसके बाद सी काम छोड़ के चला जाता है, मतलब सी काम छोड़ के चला गया। भाई 300 में से 100 तो उन्होंने बना दिया है, बचा कितना? 200। अब ये 200 बनाने हैं ए और बी को मिलकर, क्योंकि सी काम छोड़ के चला गया और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। तो 10 से भाग कर देंगे तो कितना दिन लेंगे? 20। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। क्या कह रहा है? 6 घंटे बाद ए काम छोड़ के चला गया। भाई ए और बी ने कितने दिन काम किया? कितने घंटे काम किया? 6 घंटे तक काम किया। उसके बाद ए छोड़ के चला गया। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। भाई बी 36 घंटे लेता है, तो अब सॉल्व कर लो। ए प्लस बी 18 है, ए प्लस बी 6 है, घटाओगे तो कितना जाएगा? ए प्लस बी 12 हो जाएगा, और यहाँ बी कितना है? 36 है। 12 से काटोगे तो एक बार, 12 से काटोगे तो 3 बार, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3b। बी को जब घटाओगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2b। ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे 2/1, और यही इनकी क्या है? एफिशिएंसी है। यही इनकी क्या है? एफिशिएंसी। कह रहा उसे काम को पूरा करने, यदि ए अकेले काम करे तो उसे काम करने में कितना समय लगेगा? भाई पूरा टोटल काम निकाल लो पहले, टोटल काम आप कहीं से भी निकाल लो। ए प्लस बी, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3। और काम कितने दिन करते हैं? 18, मतलब टोटल वर्क कितना है? 54। मतलब 54 काम करने हैं उसको। वो किसको करने हैं? ए को। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, 2 से भाग कर दो, 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 187 देखते हैं। ए बी सी किसी काम को मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 7.5 दिनों में कर सकते हैं, मतलब 15/2 दिन में कर सकते हैं। सी उत्पादन क्षमता ए की 3 गुनी है। भाई सी यह है, ए ये। सी की जो क्षमता है वो ए से 3 गुनी है। ए की मान लेते हैं 1 है, तो सी की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और बी अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को
15 दिन में कर सकता है। यदि बी छुट्टी पर चला जाए तो ए और सी मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या आएगा इसका, तो आप कहोगे 15 आएगा। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो जब भाग करोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो आप खुद बताइए तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, जिसमें से बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो इन ए और बी की, ए और सी की बच्ची है, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इनकी भी 1 होगी, तभी तो 2 बनेगा। तो कह रहा है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करें। 15 काम करने हैं, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 15 दिन लगेंगे भाई। काम ए और सी को करने ना, तो उनकी एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 188 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है। ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है, मतलब सी की 1 है तो ए की कितनी है, 3 है। दोनों मिलकर इसी काम को 22.5 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी काम को कितना, 22.5 मतलब 45/2 दिन में कर सकते हैं। उन दोनों ने 15 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी उनके साथ जुड़ जाता है, तो वह बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेंगे। यदि बी अकेले उस काम को, तो बी अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क आ जाएगा 45। एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी आएगी 6 और इसकी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। आप खुद बताइए गलत हो रहा है कुछ। 45/2, 35 45, ठीक। इनकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी, अगर अब बी अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर, ए और यहाँ सी है तो ये आ गया। देखो ए और सी मिलकर, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। कह रहा है कि यदि दोनों ने 15 दिन तक काम किए भाई, दोनों ने मतलब ए और सी ने, ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और इन्होंने 15 दिन तक काम किया तो कितना बना लिया, 30। भाई 45 में से 30 काम तो इन्होंने 15 दिन बना लिया, बचा काम कितना, 15। उसके बाद बी भी उनके साथ आ जाता है, बी भी उनके साथ आ जाता है, वह बचे हुए काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो भाई देखो 15 काम बचा है और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। अब बी भी आ गया तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो कितनी हो गई, तीनों की एफिशिएंसी 5। 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है, कह रहा बचे हुए काम को, बचा हुआ काम 15 था और 15 को काम करने में 3 दिन लगा, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आएगा। 189 देखते हैं, ए बी सी किसी काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ए और सी साथ उस काम को, ए प्लस सी उस काम को 4/4.5 में कर सकते हैं, मतलब 9/2 दिन में कर सकते हैं। जबकि बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क किसका निकालना है, 4 9 12, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 36। एफिशिएंसी निकाल लो, ये आ जाएगा 9, इसको जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा 8, और इसको जब भाग करोगे ये आ जाएगा 3। तो आप खुद बताइए, कह रहा सी उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई सी की निकालनी है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 9। ए और सी की कितनी है, तो आप कहोगे ए और सी की कितनी है, तो आप कहोगे 8 है। तो बी की कितनी हो गई, 1। बी की अगर 1 है और बी और सी की कितनी है, 3, तो सी की कितनी हो जाएगी, 2। ठीक, तो सी की एफिशिएंसी हमें निकालनी थी, क्योंकि सी को निकालना आंसर। सी अकेले उस काम को कितने दिन में, भाई काम कितना है, तो आप कहोगे 36 काम है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहोगे 2 है। 2 से भाग कर दो, 18 दिन लगेंगे, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 190 देखते हैं, साथ में काम करते हुए ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में कर सकते हैं। वे अकेले अकेले, मतलब ए 55 दिन में काम कर सकता है अकेले, और बी 66 दिन में काम कर सकते हैं। यदि वो काम कर अकेले सी करता है तो काम को कितने दिन में कर लेगा। भाई टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क इनका निकाल लो, तो टोटल वर्क इनका कितना आएगा, टोटल वर्क इनका आ जाएगा 55 गुणे 6, यहाँ पे है ये 2, ठीक। तो 55 गुणे 6 गुणे 2, 55 गुणे 6 गुणे 2, ये तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी निकालोगे तो ये आ जाएगा 55 गुणे 6, और यहाँ जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है।
तो कह रहा सी यदि अकेले काम करे तो काम कितने दिन में पूरा कर लेगा। भाई सी निकालना है, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। यहाँ 55 आएगा, क्या आएगा 55। तो आप खुद बताइए तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 55 है। ए की कितनी है 12, बी की कितनी है 10 है, तो दोनों कितनी होगी 22, तो सी की कितनी हो जाएगी 33। भाई सी की 33 होगी तभी तो जोड़ने पर 55 आ रहा है। अब कह रहा है सी उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई काम कितना है, तो 55 × 6 × 2 है। अब ये काम किसको करना है, सी को करना है। सी की एफिशिएंसी 33 है, तो 11 से काटोगे तो 5 बार, 11 से काटोगे तो 3 बार, 3 से काटोगे तो 2 बार, तो 2 चौके 5, 5 चौके 20, तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। 191 देखते हैं। बी एक कार को पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लेता है। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया। ये सवाल बिल्कुल सेम सवाल हमने पार्ट नंबर 3 में करवाया था। अगर आपने मेरा पार्ट नंबर 3 देखा है तो उसमें बिल्कुल जस्ट सवाल ये करवाया था, ठीक है। लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बी को ये सवाल होगा ऑप्शन से। किससे होगा, ऑप्शन से, समझना। बी को कार पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है। अगर उनमें से प्रत्येक ने अकेले अकेले काम किया हो तो एक शाम काम करते हुए वे उस कार को 12 घंटे में पूरा कर लेंगे, तो बी उस काम का 50% काम करने के लिए कितने घंटे लगेगा। तो मान लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में उठाता हूँ। मान लेते हैं बी को 50% काम करने में कितने घंटे लगते हैं, 15 घंटे लगते हैं। ऑप्शन बी उठाता हूँ। तो आप खुद बताइए 50% काम करने में उसको 15 घंटे लग रहे हैं, तो पूरा काम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 से यहाँ कर दो, तो बी को पूरा काम करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 30 घंटे। ये चीज़ समझ में। अब बी को कार यहाँ वाली लेनी पड़ी। बी को एक कार पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगते हैं, तो मतलब बी को 30 घंटे लगते हैं जो कि ए से 10 घंटे ज़्यादा है, तो ए को कितने घंटे लगेंगे 20। टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क इनका कितना आएगा, तो आपको 60 आएगा। एफिशिएंसी निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और इनकी टोटल हो जाएगी 5, ठीक है। अब देखिए अगर इसने इस लाइन को प्रूव कर दिया तो इसका आंसर यही हो जाएगा। वे दोनों मिलकर, मतलब वे उस कार को 12 घंटे पूरा कर लेते। अगर वो दोनों मिलकर 12 घंटे पूरा कर लेते तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। खुद बताइए 60 काम करने हैं, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 12, तो मतलब 12 आ रहा है और ये 12 क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है और ऑप्शन भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192। ए बी सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी की तुलना में ए दुगना अधिक उत्पादन करता है, मतलब बी की तुलना में, मतलब ए और बी में इफिशियंसी दी है। बी की तुलना में ए जो है दुगना स्पीड से काम करता है, मतलब बी 1 है तो ए की स्पीड 2 है, ये इनकी इफिशियंसी है। कह रहा सी अकेले उस काम को 36 दिन में कर सकता है। सी जो है अकेले काम को 36 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क निकालो यहाँ से। टोटल वर्क कितना आएगा 36, एफिशिएंसी निकाल लो तो ये आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, मतलब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, जिसमें सी की कितनी है 1 है, तो इन दोनों की कितनी होगी 2 होगी। करा ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई 36 काम करना है और किसको करना है, ए और बी को करना है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, 2 से भाग कर दो कितना जाएगा 18, 18 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191। ए बी सी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस काम को 36 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना आएगा 36 आएगा। एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी कितनी आएगी 4 और 1, मतलब तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, जिसमें सी की कितनी है 1 है, तो ए और बी की कितनी हो गई 3 हो गई। ए और बी की कितनी हो गई 3 हो गई। कह रहा है ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिन में कर लेंगे। भाई काम 36 है, उसका 50% करना है। 50% कितना होता है 1/2, मतलब 18 काम करना है। किसको, ए और सी को करना, ए और बी को करना है। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 3 से भाग कर दो कितना जाएगा 6, 6 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 194 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कारीगर है, मतलब ए जो है वो बी की तुलना, बी को मान लो 1 तो 1 कितना है 3 गुना अधिक कारीगर है, इनकी एफिशिएंसी दी है।
सी अकेले उस काम को 48 दिनों में कर सकता है, तो सी 48। ए और बी 16, ए और बी सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं, ए बी सी 16 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना आएगा 48। तो एफिशिएंसी निकाल लो थी 1 और ये हो जाएगा 3। मतलब तीनों की एफिशिएंसी 3 है और सी की एफिशिएंसी 1 है, तो बी और सी की ए और बी की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। कह रहा उस घर को पेंट करने में बी को अकेले कितने दिन लगेगा। अब आप खुद बताइए, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, दोनों की एफिशिएंसी की मैं बात करूँ कितनी है 4। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, जबकि दिया है कितना 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 2/4, मतलब हाफ। और बी कितना है 1 यूनिट है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, आधी हो गई। तो कह रहा बी उस कार को कितने दिन, भाई काम करना है 48 और बी की एफिशिएंसी कितनी है, आधी है, तो कितना समय लगेगा 96 दिन लगेंगे। कितना लगे 96, तो 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 195 देखते हैं, एक्स 24 दिन में काम कर सकता है। जब उसने 4 दिन तक काम किया, वाई भी उसके साथ शामिल हो गया। यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया हो, मतलब एक्स जो है वो काम को 24 दिन में कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम, मतलब एक्स ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद वाई भी आ गया, मतलब अब कम कौन कर रहा है, एक्स प्लस वाई। और काम को, समस्त काम को पूरा होने पूरा 12 दिन लगा, भाई 4 दिन यहाँ लगा और 16 दिन में पूरा काम हो गया है, तो यहाँ कितना दिन लगा होगा 12 दिन। सॉल्व कर लो, 24 में जब 4 घटाओगे तो कितना आएगा 20x। यहाँ का हो जाएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई इंटू 12। 4 से काटो 5 बार, 4 से काटो 3 बार, मतलब 5x की वैल्यू कितनी जाएगी 3x प्लस 3y। इसको सॉल्व करो, 5x में 3x गया तो 2x और ये हो जाएगा 3y। मतलब x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। ये इनकी क्या हो जाएगी इफिशियंसी, ये क्या हो जाएगी इफिशियंसी हो जाएगी। यार आप वाई अकेले उस काम को कितने दिन, भाई टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। तो एक्स 24 दिन में करता है, एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 3। टोटल काम कैसे निकालोगे 3 इंटू 24। अब ये काम करना है वाई को, वाई की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 36। तो 36 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 196 करते हैं, 36 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में काम कर लेते हैं 3 इकाई। तो कह रहा आप 5 इकाई को काम करने में 6 घंटे प्रतिदिन काम करने में 16 दिन तक काम करते हैं, कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, एक्स व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं एम से एम कट गया, 3 से जब काटोगे तो ये 12 बार, और 6 से जब काटोगे ये 2 बार, और 8 से 8 दूनी 16 पूरा कट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 पंचे 60, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 197 देखते हैं, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:5:7 है। अगर वो तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर लेते तो ए उसी काम का 30% कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई देखो ए बी सी इनकी एफिशिएंसी कितनी है 2:5:7 है। तो मान लेते हैं, तो टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 14। मतलब तीनों की एफिशिएंसी 14 है, मतलब तीनों मिलकर 14 बनाते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम को 10 दिन में कर लेते हैं, भाई टोटल वर्क यहाँ से क्या निकल जाएगा, 14 एक दिन बनाते तो 10 दिन में कितना बना देंगे 140। तेरा ए उसी काम का 30% कितने दिन में करेगा, भाई इसका 30% करना है, 30% कितना होता है 3/10, 0 0 काटा 42। 42 काम करना है, किसको करना है ए को, ए को 42 काम करना है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, 2 से भाग कर दो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया लेकिन आंसर आपका 21 ही आएगा, ठीक है 21 आएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तीन पेंटर्स प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं। अगर तीन दिन बाद एक पेंटर काम छोड़ के चला जाए, मतलब 3 पेंटर ने 3 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ एक पेंटर काम छोड़ के चला गया, तो पेंटर कितने बचे 2 पेंटर बचे। तो ये बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेंगे, तो यहाँ दिनों की संख्या निकालनी। अब आप खुद बताइए, 6 घंटे ये भी काम कर रहा होगा, तो 6 से गुणा यहाँ भी कर दो और 6 से गुणा यहाँ भी कर दो, ठीक है। 6 यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 36p, और यहाँ क्या बचेगा 9p, और यहाँ बचेगा 2p इंटू डी। पी भी पी कट जाएगा यहाँ से भी, तो 36 में जब 9 कटेगा 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 27 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 13 सही 1/2 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ये लास्ट पार्ट था।
लास्ट पार्ट था किसका, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट था जिसमें मैंने 198 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और टोटल इसमें 198 क्वेश्चन थे। ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा पढ़ना है, तो वही मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।